दोस्तों, स्मार्टफोन पर गेम खेलने का क्रेज बच्चों से लेकर बड़ों तक में देखने को मिलता है। और अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल लग जाए तो वो कई घंटों तक उसमें गेम खेलते रहते हैं। इससे उनकी आंखों पर बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे गेम्स फ्रीक बच्चे भी होते हैं जो अपनी गेम के चक्कर में अपने पेरेंट्स का बैंक बैलेंस भी खाली कर देते हैं। नहीं, मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा, लेकिन आज जो किस्से मैं आपको बताने वाला हूँ उनको सुनकर आप भी अपने बच्चों को बेपरवाह होकर मोबाइल देने से परहेज करेंगे। नमस्कार और स्वागत है द मिस्टिका लैंड की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, ऑनलाइन गेम पबजी का नशा आजकल के टीनेजर्स पर इस कदर चढ़ा है कि वो इसके लिए बड़े से बड़ा नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसा ही कुछ न्यूयॉर्क में एक महिला के साथ हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क की रहने वाली जेसिका जॉनसन के 6 साल के बेटे ने आईपैड से अपना पसंदीदा गेम सेगा सोनिक फोर्स का आईपैड वर्जन खरीदने के लिए अपने मां के क्रेडिट कार्ड से करीब $16,000 यानी कि लगभग 12 लाख रुपए खर्च कर दिए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बच्चे की मां को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनका बच्चा गेम खरीदने के लिए लाखों रुपए उनके क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहा है। इस बच्चे ने अपने गेम के लिए बूस्टर खरीदा, जिसमें सबसे पहले रेड रिंग्स और फिर गोल्ड रिंग्स खरीदी। बता दें कि इन बूस्टर पर हर बार हजारों डॉलर्स खर्च करने से प्लेयर को नए नए कैरेक्टर और गेम में ज्यादा स्पीड मिलती है। इसके लिए इस बच्चे ने अपनी मां के क्रेडिट कार्ड से लगभग 25 ट्रांजैक्शन किए। इतने ट्रांजैक्शंस होने के बाद जेसिका जॉनसन यानी कि बच्चे की मां को शुरुआत में ये कोई फ्रॉड लगा और उन्होंने धोखाधड़ी क्लेम करने के बाद जब अपने बैंक से कांटेक्ट किया तब उन्हें पता चला कि ये ट्रांजैक्शन उनके क्रेडिट कार्ड से ही हुए हैं और उन्हें एप्पल कंपनी को कांटेक्ट करना होगा। इसके बाद जेसिका ने एप्पल कंपनी में इसकी शिकायत की, लेकिन एप्पल कंपनी ने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, एप्पल कंपनी ने कहा कि उनका बच्चा उनकी अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए उसके किए गए काम की वो भी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, क्लैश ऑफ क्लैंस एक फ्री टू प्ले गेम है जो हर दिन 100 मिलियन से भी ज्यादा खिलाड़ियों का दावा करता है और हर महीने $10 मिलियन का रेवेन्यू कमाता है। लेकिन पाओला नाम की ये महिला दंग रह गई जब उनके 7 साल के जुड़वा लड़कों ने $3000 का बिल बना दिया, वो भी एक ऐसा गेम खेलते हुए जिसे वो फ्री समझ रही थी। पाओला ने अपने बेटे के लिए नियम बना रखा था कि उनसे पूछे बिना कोई भी चीज डाउनलोड ना करे ताकि ऐसी गलती ना हो। पर असल बात ये थी कि इन लड़कों ने कुछ भी एक्स्ट्रा डाउनलोड नहीं किया था। एक फ्री गेम खेलते समय उनकी मां ने उन्हें कुछ डाउनलोड करने की परमिशन दी थी, जिससे ये दोनों इस ऐप परचेज की दुनिया में दाखिल हो गए। ये ऐप परचेज प्रीमियम गेमिंग की नींव थी, जो रिवॉर्ड पैकेज, विज्ञापनों को हटाने और कई तरह के तरीकों से उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए डिजाइन किए होते हैं, जो फ्री गेम का विस्तार करते हैं। तथाकथित माइक्रो ट्रांसफर जल्दी जुड़कर यूजर के लिए अच्छा खासा बिल बना देते हैं। शुक्र है पाओला की किस्मत अच्छी थी कि एप्पल ने आखिरकार उन्हें $3000 वापस कर दिए। दोस्तों, ये घटना है हमारे भारत देश के पंजाब की, जहां एक बच्चे ने पबजी गेम खेलते हुए अपने माता पिता के बैंक अकाउंट से लगभग 16 लाख रुपए खर्च कर डाले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके घर वालों को उसकी भनक तक नहीं लगी। इस बच्चे ने ये रुपए गेम खेलने के दौरान आर्टिलरी टूर्नामेंट के पासेस और वर्चुअल हथियार खरीदने में खर्च कर दिए। ये रकम उसने धीरे धीरे 1 महीने में खर्च की थी। और तो और, गेम खेलते हुए बच्चे ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने साथियों के लिए भी पैसे खर्च किए। आपको जान के हैरानी होगी कि ये 17 साल का बच्चा अपने माता पिता से ऑनलाइन क्लास के नाम पर मोबाइल फोन लेता था और घंटों उसमें पबजी गेम खेलता था। एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के पास 3 बैंक अकाउंट के एक्सेस थे और पैसे खर्च करने के बाद बैंक से आए मैसेजेस को वो डिलीट कर देता था, जिससे उसके माँ बाप को पता ना लगे। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब उसके माता पिता ने अपने बैंक स्टेटमेंट चेक किए। बैंक स्टेटमेंट्स देखते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि अकाउंट से 16 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। दोस्तों, जब बिना निगरानी के बच्चों के पास डेबिट कार्ड और बैंक खातों की जानकारी होती है तो वो कुछ गलत ही करते हैं। बेल्जियम में एक 15 साल के लड़के ने 3 महीने में $40,000 जैसा होश उड़ा देने वाला कर्ज इकट्ठा कर दिया, वो भी गेम ऑफ वॉर के ऐप परचेज के जरिए। दोस्तों, इस लड़के ने अपने दादाजी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बार बार गेम के वर्चुअल करेंसी के पैक खरीदने के लिए किया। उस लड़के की मां ने उसे क्रेडिट कार्ड कुछ ई बुक्स खरीदने के लिए दिया था। ई बुक्स खरीदने के बाद उसने उस क्रेडिट कार्ड को अपने iTunes अकाउंट से लिंक किया और वहीं से खर्च का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आखिरकार $40,000 कोई मजाक नहीं होता। दोस्तों, पत्रकार कैथरीन को अपनी लापरवाही पर पछताना पड़ा जब उनका 9 साल का बेटा एक भारी वारदात करने में कामयाब रहा और उसने $12,000 की खरीदारी ड्रैगन सिटी नाम के एक मोबाइल गेम पर कर दी। दोस्तों, कैथरीन जब एक दिन किराने का सामान खरीद रही थी तब उन्हें इस खर्च का पता चला, क्योंकि उनका कार्ड बार बार डिक्लाइन हो रहा था। तब पता चला कि उनके बेटे ने लगातार $159 पर पीस के दाम पर कुछ जेम्स खरीदे थे। उसने न सिर्फ अपने परिवार के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को खत्म किया ही, बल्कि उसने अपने घर की सेविंग्स भी खत्म कर दी, जिसके बाद घर चलाने के लिए कैथरीन को रिश्तेदारों से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन शुक्र है कैथरीन और उनके परिवार के प्रति एप्पल ने आखिर सहानुभूति दिखाई और उनके पैसे वापस करने के लिए सहमत हो गई। इस हादसे के बाद उन्होंने 21 साल की उम्र तक अपने बेटे के किसी भी डिवाइस पर कोई भी गेम खेलने के लिए रोक लगा दी। दोस्तों, इस शख्स ने अपने बेटे पर भरोसा करके उसे अपना क्रेडिट कार्ड तो दे दिया,
ताकि वो परिवार की कन्वीनियंस स्टोर के लिए खरीदारी में मदद कर सके और साथ ही साथ किसी इमरजेंसी के समय काम आ सके। लेकिन उन्हें सदमा तब लग गया जब उन्हें पता चला कि उस क्रेडिट कार्ड से लगभग $8,000 अपने एक्सबॉक्स पर खर्च कर दिए। और उस समय के फीफा फ्रेंचाइजी के लेटेस्ट इंस्टॉल पर उनके बेटे ने अपनी सफाई में कहा कि वो गेम के लिए वन टाइम फ्री थी, जो कि एक झूठा बहाना था। किसी भी बड़े से बड़े गेम में गेम परचेज केवल $99 तक ही होती है। इसका मतलब कि उनके बेटे ने इतना बड़ा बिल बनाने के लिए 70 से भी ज्यादा बार पेमेंट किया होगा। जिसके बाद इस बच्चे के पिता ने जब अपने पैसे वापस लेने की कोशिश की तब उनकी क्रेडिट कार्ड कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट ने साफ इनकार कर दिया, जिससे उनकी किस्मत और जेब दोनों बेहाल हो गई। दोस्तों, ये कहानी है चीन की, जहाँ पर एक माँ को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जब वो किसी काम से अपने बैंक गई तो पता चला कि एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस गायब हो गया था। पहले तो उन्हें लगा कि उनका कार्ड चोरी हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उनके 11 साल के बेटे शेनजेन ने गर्मियों की छुट्टी के दौरान QQ गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक महीने में $14,900 खर्च किया है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे ने डेबिट कार्ड को कैसे अपने खाते से जोड़ा, जिससे कि वो ये सब खरीदारी कर सके। उनका दावा है कि जरूर किसी हैकर ने उनके बैंक खाते की कमान संभाली होगी और उनके बच्चे को खरीदारी करने के लिए बहलाया होगा। जिसके बाद वो टेंसेंट कंपनी के पास भी गई, जो कि QQ के मालिक हैं, और अपने पैसे रिफंड करने की मांग भी की, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप गेमिंग पर इतने पैसे खर्च करने वाले बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें द मिस्टिका लैंड यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये दौर यहीं खत्म नहीं होगा। मिलेंगे फिर एक बार एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।